हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम ये रीडिंग कर रहे हैं कि आपके जो भी पर्सन हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। इसके अलावा उनके मैसेजेस क्या हैं, ये भी हम देखेंगे। मैं एवरीडे विच टैरो से पहले उनके फीलिंग्स एंड थॉट्स निकालूंगी, फिर इनके मैजिक बॉक्स से मैसेजेस निकालूंगी। चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। फ्रेंड्स, अभी भी ठंड कम नहीं हुई है, आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा। करंट फीलिंग्स काफ़ी हैवी फीलिंग्स हैं। सोच तो ये बंदा बहुत रहा है आपके बारे में, या जो भी बंदी हैं सोच रही हैं। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। इनका ऐसा विचार चल रहा है, फीलिंग्स चल रही है कि इन्होंने आपको जो भी हार्ट ब्रेक दिया है, उसके बाद आपने ऐसा महसूस किया जैसे आपका दिल छलनी छलनी हो गया है। इनकी फीलिंग्स ये है कि अभी भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, स्ट्रांगली आना चाहते हैं। इनमें और आप में एज डिफरेंस हो सकता है। इनकी फीलिंग्स ये है कि आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति के बहलाने फुसलाने के कारण इन्होंने आपके साथ जो रिश्ता था उसको धीरे धीरे करके खो दिया है। इनकी अभी वर्तमान फीलिंग कुछ योजना बनाकर आपके पास आने की है, और वो योजना है आपको कुछ देने का ऑफ़र ये करना चाहते हैं कि कुछ देने के थ्रू ये आपके पास आ सकें। लेकिन इनको लग रहा है कि आपका ध्यान जो है कैरियर, मनी, फाइनेंस पर है। कैरियर ओरिएंटेड हैं आप, और आपको कैरियर के क्षेत्र में सफलता भी मिल रही है। जो भी आप अपने जीवन यापन के लिए कर रहे हैं, ये आपके रास्तों में आपसे मुलाकात करने के लिए आना चाहते हैं। किसी सड़क पर या किसी घर के आसपास ये आपका वेट भी करते हैं कि कहीं आप वहाँ से निकलें और आपकी इनसे मुलाकात हो जाए, अगर ये आपके शहर में ही रहते हैं तो। लेकिन इनको लगता है कि इसके बीच में काफ़ी ऑब्स्टिकल हैं, उनको पार किए बिना आपके पास आ नहीं सकते। दूसरी ओर इनको ये लगता है कि बचपन से लेकर युवावस्था तक आपने काफ़ी धोखाधड़ी सहन की है। वो आपके मायके के पक्ष में हो सकती है। काफ़ी लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, और ये धोखाधड़ी और चीटिंग्स बर्दाश्त करते करते अब आपका जीवन की सभी जो प्रलोभन है उनके प्रति जो आपका लगाव था उससे मन फट गया है आपका। आपकी खामोशी इनको खाए जा रही है। खामोश देखकर आपको ये बहुत उद्विग्न हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। आप कैरियर वाइज डेफिनेटली आप में से कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, जिससे इनको लगता है कि आप काफ़ी गिविंग वाली एनर्जी में हैं। पर वो जो आप देना चाहते हैं वो ज़रूरतमंदों को देना चाहते हैं। अगर आपकी ये स्थिति आप में से किसी की बहुत अबंडेंट होने की तरफ कोई बढ़ गया है मेरे व्यूअर्स में से, तो आप बहुत काइंड हैं आज भी, पर आपका जो
फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला जो सिस्टम है वो इनकी तरफ से मुंह मोड़ गया है, और जो एक्चुअल में नीडी हैं उनकी तरफ आप ये मदद करने के लिए उत्साहित है। इनकी तरफ से तो आपका मन फट गया है, इनको आप फूटी कौड़ी नहीं देंगे, इनको लग रहा है। आपके अंदर बहुत इमोशंस हैं, सब कुछ हैं। एट द सेम टाइम ये भी आपके लिए इमोशंस फील कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। आपको ये बहुत अच्छी एनर्जी में देख रहे हैं। आपको कोई परवाह नहीं है इस व्यक्ति की। वर्तमान में आपकी स्थिति भी ये देख रहे हैं कि आप बढ़े जा रहे हैं आगे, और इनकी स्थिति ये है कि किसी और के साथ आपको जगल कर रहे हैं। कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है। इनको लगता है कि शायद दोनों को साथ में लेकर चलते, ऐसा इनका मन था। तो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं आपको। ये देख रहे हैं कि आप आज भी प्रेम से परिपूर्ण इंसान हैं, लेकिन वो प्रेम देने वाले जो लोग हैं, जिनको आप देते थे, जो आपसे पाते थे प्रेम, उनमें उस लिस्ट में आपने इनको शामिल नहीं करा है। इनको उस लिस्ट से काट के अलग कर दिया है। ये देख रहे हैं कि आप इनसे भयभीत से हैं। किसी भी कीमत पर आप इनको अपनी लाइफ में आना नहीं देना चाहते। इसका कारण इनकी थर्ड पार्टी है। आपने दूर से ही इनसे राम राम कर ली है। आपका पूरा ध्यान कैरियर पर है, इनको अच्छी तरह फील हो गया है, और ये आपको पुकारना चाहते हैं। इस तरह की हालत है इनकी, क्योंकि ये जहाँ पर हैं वर्तमान में, वहाँ से भी ये पलायन करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। इनकी भगोड़े वाली एनर्जी है। आपकी योद्धा की एनर्जी आई है, लेकिन आपने जब देखा कि मैं लड़ लड़ के थक जाऊंगा या थक जाऊंगी, लेकिन इस व्यक्ति को सुधार नहीं पाऊंगी, तो आपने इनसे वॉक अवे किया है। आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, अकेले में मन की बातें कहना चाहते हैं। आपको बहुत स्ट्रांग पर्सन के रूप में ये देख रहे हैं। कैरियर ओरिएंटेड आपको खासकर इस व्यक्ति की नज़र में ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हैं। अब मैं इनके मैसेजेस देखूंगी, क्या मैसेजेस हैं। क्या मैसेजेस ये आपको देना चाहते हैं। आप में से कोई बहुत हर्ट फील कर रहा है, इसलिए डिवाइन ने इनके मैसेजेस आने के पहले ही अपना मैसेज दे दिया है कि टेक केयर ऑफ माय चाइल्ड, टेक केयर माय चाइल्ड। अपना ध्यान रखो दोस्तों आप लोग। ओ माय गॉड, फिर से ईश्वर का फिर से मैसेज आ गया यहाँ पे। इनके मैसेजेस आने के पहले ईश्वर चाहते हैं कि अभी जो भी हर्ट फील कर रहा है मेरा व्यूअर, वो इन मैसेजेस को पढ़े। इसमें लिखा है, संभल संभल कर चलो, एहतियात से पहनो, बड़े नसीब से मिलता है लिबास आदमी का। तो कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स आपको लाइफ की तरफ से आ रही है कि मैं लाइफ का क्या करूं, अब ऐसी ज़िंदगी का मैं क्या करूं, तो भगवान ने आपको ये मैसेजेस भेज रहे हैं। ओ माय गॉड, फिर से भगवान का मैसेज आया है, मेरे बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ। कौन रो रहा है भाई, कौन हर्ट फील कर रहा है। अब आया मैसेजेस, ईश्वर का मैसेज आने के बाद इनका पछतावे का मैसेज आया। सपने में देखा कि तुमने मुझे माफ़ करने से इनकार कर दिया है,
ये जो मैसेज है ना, मैं कितना भी शफल कर लूँ अक्सर मेरी रीडिंग में आता है। बहुत ज़्यादा इनको रातों की नींद हराम है और ये अर्ध निद्रा में ये देखते हैं कि आपने इनको माफ़ करने से इनकार कर दिया। ये कह रहे हैं आई एम अ मैस, मुझे खुद नहीं पता कि खुद से प्यार कैसे किया जाता है और एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे रखी जाती है। माफ़ी गलतियों की होती है, पापों की नहीं। ज़िंदगी के सफ़र में मुकर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। मुझे माफ़ कर दो, ये कह रहे हैं मुझे माफ़ कर दो। उससे क्या होगा माफ़ करने से? आप थर्ड पार्टी के साथ जो भी आपने ऐश की है, उस ऐश को आप शून्य पे थोड़ी ला सकते हो। वापस उसको ऐश से नॉर्मल थोड़ी कर सकते हो। ऐश का विपरीत क्या होता है? ऐश करने को वो थोड़ी कर सकते हो। संत थोड़ी बन जाओगे आप। जो तो आप ऐश कर चुके वो कर चुके, तो माफ़ कर देने से भी क्या होगा। हाँ, मेरे व्यूअर्स इतने प्यारे हृदय के हैं कि माफ़ कर देंगे, लेकिन एक बात याद रखना कि माफ़ी अपनी शांति के लिए करनी है, उनको अपने जीवन में नहीं लाना है आपको। क्षमा गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। My pride and ego affected this connection. I want you in my life, but I am afraid. Your sexy body has me drooling. I have narcissism. I wish you would knock on my door. मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ या करती हूँ कि तुम मेरे दरवाजे पर मुझे पुकारने आओ। I can feel your desire for me. I want to make things right. लास्ट कार्ड और निकालूंगी मैं। मेरी गलती थी कह रहे हैं ये, तो हम क्या नाचें अब? आपकी गलती थी तो यही कह रहे हो ना आप लोग, क्योंकि आपने 2 बार कहा माफ़ी गलतियों की होती है, पापों की नहीं। माफ़ी गलतियों की होती है, धोखे और गुनाहों की नहीं। और ये कह रहे हैं मेरी गलती थी, मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दी। पछतावा है बहुत इस व्यक्ति को, बहुत ज़्यादा पछतावा है चीज़ों को ठीक करने की। कह रहे हैं कि चीज़ों को, बातों को, जो भी हुआ उसको मैं ठीक करना चाहता हूँ। तो इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी इतनी आसान है कि ये जब चाहे आएंगे और ठीक कर देंगे। बात वही है कि ज़िंदगी के सफ़र में मुकर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कभी इंसान को करने के पहले ही सोच लेना चाहिए कि करना है कि नहीं करना है। उसके बाद उन कामों को रिवर्स नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं कि हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं, ये सब दिखावे की बातें होती हैं। निकले हुए शब्द कभी वापस होते हैं क्या? वो प्रायश्चित के रूप में कहते हैं कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। वो प्रायश्चित खुद के कलेजे की शांति के लिए है, लेकिन आपने जो दूसरे का कलेजा छलनी छलनी कर दिया, वो प्रायश्चित से भी उसको काम कूल फील नहीं कराया जा सकता। जब धोखाधड़ी होती है तो केवल जिसने धोखा खाया है, केवल वही समर्थ है माफ़ करने में, और कोई समर्थ नहीं है। और वो माफ़ इसलिए करते हैं अपने सुकून के लिए। और जिसके अंदर इतना कलेजा है कि माफ़ कर दे किसी को, तो बहुत महान व्यक्ति होगा। लेकिन माफ़ करके हमें ऐसा महान नहीं बनना है कि सामने वाला समझे कि हम फूल हैं। माफ़ी हमने दी आपको ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं, हमारा पीछा छोड़ दें। क्योंकि माफ़ी के बहाने भी लोग चिपके रहना चाहते हैं हमारी एनर्जी से, कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, जब तक मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग लूँगा या माफ़ी नहीं मांग लूँगी मेरा उद्धार नहीं होगा।
तो ये माफ़ी मांगने का जो पीरियड है ना, आते भी नहीं है, माफ़ी मांगते भी नहीं है। इस बहाने ये पीरियड लंबा खिंचता चला जाता है कि 5 साल पहले की बात के लिए मैंने आज तक माफ़ी नहीं मांगी है, तो वो एनर्जीज अटैच रहती हैं। मेरे कई व्यूअर्स हैं जो वेट करते हैं कि वो मुझसे माफ़ी मांगे। अगर वो आपसे 10 साल माफ़ी नहीं मांगेगा तो आप 10 साल उसके बारे में सोचते रहेंगे। वो माफ़ी मांगे चाहे ना मांगे, हमने ईश्वर को साक्षी रखकर लेट गो कर दिया है सामने वाले को। ठीक है, हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, सामने वाला हमसे माफ़ी मांगता है या नहीं मांगता है, हमारे लिए वो मूल्यहीन बात है, 2 कौड़ी की बात है। मैं तो अपने कलेजे की शांति के लिए, अपने सुकून के लिए माफ़ कर दूंगी, कर दिया माफ़। अब जब वो आएगा ना सामने वाला माफ़ी मांगने, या जब वो आएगी, तो उनके माफ़ी मांगने से ना आपको दुख होगा ना प्रसन्नता होगी। बिल्कुल सम स्थिति में आप रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो आप काम कर चुके हैं। और जब वो माफ़ी मांगने आपसे आएंगे तब आप शांत अवस्था में बैठे होंगे, क्योंकि आप नीडी नहीं हुए उनकी माफ़ी के लिए, आप ऑलरेडी कर चुके माफ़। तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं ना हम, ऐसी हो जाएगी आपकी स्थिति। पहली बार मक्खी फेंकेंगे तो थोड़ा सा लगेगा ना आपको कि आपने किया, लेकिन सामने वाला जब आता है तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। तब आप उसका वैल्यू आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल नगण्य है, कुछ है ही नहीं है मेरे सामने, क्योंकि मैं तो लेट गो कर चुका या कर चुकी है और बहुत आगे बढ़ चुका। मैं तो अब मुझे तो अब ऐसा लगता है कि है कौन है ये, मैं ठीक से जानता भी नहीं हूँ इसको। उसके लिए आपको आज की डेट में ही आगे बढ़ जाना होगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कट कर देते हैं ना, व्यक्तियों को अपने जीवन से एनर्जी वाइज अलग कर देते हैं, उनके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, उनको माफ़ करके अलग करते हैं, तो जब वो व्यक्ति बाद में हमको मिलते हैं ना, तो हमको वैसी आसक्ति, वैसा मोह, वैसी ममता उनसे रह ही नहीं जाती। हम इतने इजी गोइंग हो जाते हैं। तो यही काम आपको करना है, इससे बहुत मेंटल पीस महसूस होगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की रीडिंग कि उनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइएगा। मेरी और भी रीडिंग्स आपको कैसी लग रही हैं मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।